वेलकम टू वीसी स्टोरी टेलर चैनल। बभ्रुवाहन महाभारत के उन पात्रों में से एक है जिनका जीवन ये दर्शाता है कि युद्ध समाप्त हो जाने के बाद भी संघर्ष समाप्त नहीं होते। अगर ये चैनल आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। वे अर्जुन और मणिपुर की राजकुमारी चित्रांगदा के पुत्र थे। उनका जन्म और पालन पोषण मणिपुर में हुआ, जहां उन्होंने एक योग्य राजकुमार और बाद में न्यायप्रिय राजा के रूप में अपनी पहचान बनाई। यद्यपि वे प्रत्यक्ष रूप से कुरुक्षेत्र के युद्ध में सम्मिलित नहीं हुए, फिर भी उनका जीवन कौरवों और पांडवों के संघर्ष से गहराई से जुड़ा रहा। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। पांडवों की विजय हुई, परंतु इस विजय के पीछे अपार विनाश और पीड़ा छिपी थी। धर्मराज युधिष्ठिर के राज्याभिषेक के बाद अश्वमेध यज्ञ का आयोजन हुआ। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। इस यज्ञ का उद्देश्य समस्त आर्यावर्त पर पांडवों की सत्ता को स्वीकार करवाना था। इस यज्ञ के अंतर्गत एक अश्व छोड़ा गया, जिसके पीछे पीछे अर्जुन उसकी रक्षा करते हुए विभिन्न राज्यों में गए। यह अश्व अंततः मणिपुर पहुंचा, जहां बभ्रुवाहन राज्य कर रहे थे। जब अश्व मणिपुर की सीमा में प्रवेश किया, तब बभ्रुवाहन के सामने धर्म संकट उत्पन्न हुआ। एक ओर वे अर्जुन के पुत्र थे, दूसरी ओर वे अपने राज्य और प्रजा के रक्षक भी थे। यदि वे बिना युद्ध के अश्व को स्वीकार कर लेते तो यह उनके क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध होता। यदि वे युद्ध करते तो उन्हें अपने ही पिता के विरुद्ध शस्त्र उठाना पड़ता। ये वही क्षण था जहां बभ्रुवाहन का वास्तविक संघर्ष प्रारंभ हुआ। ये संघर्ष बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक था। अंततः उन्होंने अपने कर्तव्य को प्राथमिकता दी। उन्होंने अर्जुन का सामना युद्ध भूमि में किया। युद्ध अत्यंत भीषण हुआ। अर्जुन महान धनुर्धर थे, परंतु बभ्रुवाहन भी किसी से कम नहीं थे। उन्होंने अपने पराक्रम और युद्ध कौशल से अर्जुन को परास्त कर दिया। कुछ कथाओं में उल्लेख है कि अर्जुन इस युद्ध में मारे गए या अचेत होकर भूमि पर गिर पड़े। ये दृश्य बभ्रुवाहन के लिए अत्यंत पीड़ादायक था। उन्होंने अपने पिता को परास्त कर दिया था, किंतु यह विजय उन्हें संतोष नहीं दे सकी। जब उन्हें ये ज्ञात हुआ कि अर्जुन उनके पिता हैं, तब उनका हृदय पश्चाताप से भर गया। किंतु यही क्षण उनके चरित्र की महानता को उजागर करता है। उन्होंने भाग्य को दोष नहीं दिया, बल्कि अपने कर्म और धर्म का पालन किया। बाद में नागन्या उलूपी के प्रयासों से अर्जुन पुनर्जीवित हुए। इस घटना ने पिता पुत्र के संबंध को और भी गहरा बना दिया। अर्जुन ने बभ्रुवाहन के पराक्रम और धर्मनिष्ठा की प्रशंसा की। बभ्रुवाहन का संघर्ष केवल एक युद्ध तक सीमित नहीं था। उनका जीवन ये सिद्ध करता है कि सच्चा धर्म कभी कभी अत्यंत कठिन निर्णय लेने की मांग करता है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और कमेंट करें। उन्होंने न तो पांडवों के प्रति अंधभक्ति दिखाए और न ही अपने व्यक्तिगत संबंधों को राज्य के कर्तव्यों से ऊपर रखा। उन्होंने वही किया जो एक क्षत्रिय और राजा के रूप में उनका धर्म था। महाभारत का युद्ध भले ही समाप्त हो गया था, परंतु उसके प्रभाव और परिणाम आने वाली पीढ़ियों तक रहे। बभ्रुवाहन उस पीढ़ी के प्रतिनिधि थे जिन्हें अपने पूर्वजों के कर्मों का भार उठाना पड़ा। उन्होंने ये दिखाया कि सच्ची वीरता केवल रणभूमि में शत्रु को हराने में नहीं, बल्कि धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर अडिग रहने में है। उनकी कथा हमें ये संदेश देती है कि जीवन में कभी कभी अपने ही प्रियजनों के विरुद्ध खड़ा होना पड़ता है, यदि वह धर्म और न्याय की रक्षा के लिए आवश्यक हो। बभ्रुवाहन का जीवन त्याग, कर्तव्य और आंतरिक शक्ति का अद्वितीय उदाहरण है, जो ये सिखाता है कि सच्चा संघर्ष बाहर से अधिक भीतर होता है। अगर ये चैनल आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें।